हर साल की तरह इस बार भी मई की छुट्टियों में मम्मी ने कहा, राजू, इस बार तू नाना के गांव चला जा। मोबाइल से नजर हटेगी और कुछ असली हवा भी मिलेगी। और यकीन मानो, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली, मैं किसी दूसरी दुनिया में था। कंक्रीट की जगह मिट्टी, कारों की जगह बैलगाड़ी, और धूप में भी ठंडक जैसा एहसास। गांव का नाम था धूपगढ़, और वहीं पहली बार मेरी मुलाकात हुई फैजान से। शायद उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये मुलाकात मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी याद बन जाएगी। दूसरे दिन सुबह ही मैं खेत की ओर निकल गया। नाना ने कहा था, सुन बेटा, गली के आखिर में जो पीपल का पेड़ है, उसके पास आम का पेड़ भी है। वहीं बैठ जाना, हवा भी ठंडी रहती है। मैं वहीं गया और देखा एक दुबला पतला लड़का मिट्टी में कुछ बना रहा था। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, एक पैर में टूटी हुई चप्पल, पर चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। उसने मुझे देखा और हंसते हुए बोला, तू शहर से आया है क्या? मैंने सिर हिलाया। तेरे पास असली बॉल है? मैंने बैग से बॉल निकाली तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं एक बार पकड़ सकता हूँ? बस वही पहली बार था जब किसी ने इतनी मासूमियत से कुछ मांगा हो। मैंने बॉल दी और उसके साथ बैठ गया। उस दिन हम राजू और फैजान अजनबी नहीं रहे, हम दोस्त बन चुके थे। अगले कुछ दिन हम रोज मिलते, सुबह आम के पेड़ के नीचे, दोपहर में नहर के किनारे और शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर। फैजान के पास कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके पास कहानियां थी। वो मिट्टी से घर बनाता, पुराने डिब्बों से ट्रक और टूटी बोतल से नाव। मैं उसके हर खेल में खो जाता था। एक दिन उसने कहा, राजू, तुझे पता है, ये आम का पेड़ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये कुछ मांगता नहीं, बस देता है। मैंने हंसते हुए कहा, तू भी वैसा ही है फैजान, कुछ नहीं मांगता। एक बार फैजान मुझे अपने घर ले गया। एक छोटा सा मिट्टी का घर, छत पर सूखते आम के टुकड़े, और आंगन में एक बूढ़ी अम्मा, उसकी दादी। फैजान ने कहा, दादी, ये मेरा दोस्त है, शहर से आया है, इसे गुड़ वाला पानी दो। दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस दिन मैंने जाना, गरीबी की छाया हो सकती है, पर रिश्तों की गर्माहट उसे छू भी नहीं सकती। उसके घर में कम चीजें थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन मुझे बुखार आ गया। नाना ने कहा, शहर की हवा लगेगी तो बीमार तो पड़ेगा ही। मैं 4 दिन तक कमरे में ही रहा, लेकिन हर सुबह खिड़की के बाहर एक आवाज आती, राजू, ठीक है ना? और फिर एक दिन जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, फैजान कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। उसने कहा, मैंने पेड़ से 2 सबसे मीठे आम तोड़े हैं, तू खा ले, दवा से जल्दी असर होगा। मैंने पूछा, तूने नहीं खाए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पेड़ रोज देता है, पर तू तो जा रहा है ना अगले हफ्ते, ये तेरे लिए। वो आम मेरी जिंदगी के सबसे कीमती फल बन चुके थे। जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं अगले दिन फैजान से मिलने गया, लेकिन वो कहीं नहीं था। आम का पेड़ अकेला खड़ा था, मिट्टी पर कोई घरौंदा नहीं बना था उस दिन। मैंने गांव के लोगों से पूछा। किसी ने कहा, उसके अब्बू को काम मिल गया है, वो दूसरे गांव चले गए। किसी ने कहा, कल रात ही निकले थे, जल्दी में। मैं चुप रहा, बस आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं मिट्टी से एक नया घरौंदा बनाया, एक दोस्त की याद में। वो दोस्त जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, बस 2 आम थमाए और एक पूरी उम्र की यादें दे गया। मैं शहर लौट आया, लेकिन मेरे दिल में धूपगढ़ का वो आम का पेड़ अब भी खड़ा है, और उसकी छांव में एक लड़का जिसकी आंखों में हमेशा सूरज सा उजाला था। फैजान, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती गई, स्कूल, कॉलेज, जॉब, और अब तो मैं खुद बड़ा हो चुका था। लेकिन बचपन की वो गर्मी की छुट्टियां, वो मिट्टी की खुशबू, और सबसे ज्यादा फैजान की मुस्कुराहट, वो अब भी कहीं ना कहीं मेरे भीतर जिंदा थी। इस बार 10 साल बाद मैं फिर गांव गया था। नाना अब नहीं रहे थे, पर घर अब भी वहीं था, वैसा ही खामोश, वैसा ही ठहरा हुआ। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल गया था। नई पक्की सड़कें, कुछ मोटरसाइकिलें, लेकिन आम का पेड़ वो अब भी वही था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं उसकी छांव में बैठ गया, मिट्टी पर हाथ फेरा, वही सौदी सी गंध थी। पर फैजान, न कोई खबर, न कोई पहचान। क्या वो अब भी मुझे याद करता होगा? तभी एक हल्की सी आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। एक नौजवान लड़का दूर से देख रहा था। उसकी आंखें कुछ कह रही थी। उसके हाथ में आम का झोला था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, 10 साल पुरानी, लेकिन अब भी वैसी ही सच्ची। वो धीरे धीरे चला आया और बोला,
राजू, तू वाकई लौट आया? मैं खड़ा रह गया। फैजान और हम दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे। आंसू आंखों से नहीं गिरे, वो दिल में थे। उस शाम हम आम के पेड़ के नीचे बैठे, जैसे कभी छोड़ा ही नहीं था। उसने बताया, अब्बू काम के लिए बाहर चले गए थे। मैं वहीं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, अब यहीं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने पूछा, तूने मुझे कभी ढूंढा? उसने हंसते हुए कहा, हर गर्मी मैं यहां आता था, आम के 2 टुकड़े लेकर। सोचता था शायद तू लौटेगा। तू नहीं आया, लेकिन मैं हर साल वही 2 आम खा लेता था, ये सोचकर कि ये तेरे साथ हैं। मैं कुछ बोल नहीं सका। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मासूम फैजल अब समझदार बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी वैसा ही था। अगले दिन मैं उसके घर गया। अब वो मिट्टी वाला घर नहीं था, लेकिन दादी की तस्वीर दीवार पर अब भी टंगी थी, और बच्चों की आवाजें, जिनकी किताबों पर लिखा था मास्टर फैजन, वो अब गांव का शिक्षक बन चुका था। और जब मैंने पूछा, तूने इतने सालों में कोई दोस्त नहीं बनाया? उसने कहा, बचपन में जो सच्चा दोस्त मिल जाए, फिर बाकी सिर्फ जान पहचान रह जाती है। उस एक वाक्य ने सब कुछ कह दिया। मेरे लौटने का दिन था। मैं सुबह सुबह बस पकड़ने के लिए तैयार हुआ। फैजन आया और उसने मेरे बैग में एक छोटा टिफिन रखा। मैंने पूछा, क्या है इसमें? उसने मुस्कुराकर कहा, 2 आम, हमेशा की तरह। इस बार तू खा लेना, अकेले नहीं। मैंने सिर हिलाया और बस की खिड़की से उसे देखता रहा, जैसे मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे पन्ने को फिर से जी रहा हूं। वक्त रिश्तों को मिटा नहीं सकता, और सच्ची दोस्ती वक्त नहीं देखती। आज जब मैं अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता हूं, मुझे वो आम का पेड़ दिखता है। नहीं, वो असल में नहीं होता, वो होता है मेरे भीतर, हर बार जब मैं किसी मासूम रिश्ते की याद करता हूं। फैजन अब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर नहीं है, वो उस आम की मिठास में है, और मेरी यादों की सबसे सच्ची तस्वीर में। हाँ, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था और हमेशा रहेगा।